आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 11। एक लड़का जो अपनी युवावस्था में प्रवेश कर चुका था जानता था कि वो ताकत, बुद्धि और ज्ञान में जीने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है। इस प्रकार उनका सिंहासन सुरक्षित है, लेकिन अपने दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य के कारण वो द्राक्ष राज्य की कुलदेवी से बंधे थे और इसीलिए उन्हें अपनी रानी को देवी द्राक्षाणी को बलिदान करना होगा। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं दक्ष के राजा रक्षा चक्रवर्ती इंद्राशीष इस राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। फिर भी मुझे शाही सिंहासन तक पहुँचने के लिए त्याग और सहनशीलता का सामना करना पड़ा। मैं अपनी रानी के बलिदान को स्वीकार कर द्राक्ष के सिंहासन पर विराजमान हूँ। तब मैं 17 वर्ष का था। प्रेम और जोश से जल रहा था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी रानी को अपने दिल के करीब रखूंगा और उससे कभी दूर नहीं होऊंगा। मैं देवी द्राक्षाणी के लिए मानव बलि की प्रथा को हमेशा के लिए बंद करना चाहता था। धरा मेरी पहली रानी थी। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा मेरी दृष्टि के सामने आता है। मैंने अपनी धरा को, जो केवल 13 या 14 वर्ष की थी, आश्वासन दिया था कि उसका राजा, उसका इंद्राशीष उसे कभी बलिदान नहीं करने देगा। मेरे पहले प्यार के साथ बिताया हर पल मेरे लिए स्वर्ग जैसा था। दिन कैसे बीत गए मैं हिसाब भी नहीं रख सका। फिर वो अंधेरी क्रूर रात आई और एक दंत मेरे पिता तुल्य मेरे पास आए। वो मेरे सिर और कंधों को सहलाता रहा, मेरा हाल चाल पूछता रहा। हालांकि उनका स्पर्श झिझकाने वाला लग रहा था, जैसे कि वो समाचार लाए थे। वो राजन इंद्राशीष के लिए खुशी की बात नहीं होगी। यही कारण है कि एक दंत इतना गंभीर लग रहा था। आखिर उसकी बातों ने मेरी उम्मीद तोड़ दी। राजन, मैं कारण बताऊंगा कि मैंने आपको इस अज्ञात समय पर क्यों बाधित किया है। आज आपके विवाह का वर्ष समाप्त हो गया है। कल कौशे की अमावस्या के समय आपको अपने हाथों से रानी धरा का बलिदान करना होगा देवी द्राक्षाणी के सामने। जैसा कि आपने पहले कभी ऐसे किसी प्राणी को नहीं मारा, आज आप एक बैल की बलि देंगे और कल के लिए अभ्यास करेंगे। मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए कांप उठा। कुछ वर्षों से मेरे पिता बीमार थे और मैं कुछ ही समय में गद्दी पर बैठा था। पिछले साल मेरे पिता ने अपने हाथों से एक बार फिर एक रानी की बलि दी थी, जिससे उन्होंने शादी की थी। उन्होंने तब से शादी नहीं की थी और सिंहासन भी छोड़ दिया था। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण पिछले साल देवी द्राक्षिणी के अष्टमंगल पर शल्य के राजा की बेटी मेरी राजकुमारी धरा से शादी हुई और इस तरह इस राज्य का राजा बन गया। मैंने 1 साल तक सिंहासन पर बैठने के बाद सभी यज्ञों को रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही चुना था। देवी धरा की बलि देने के लिए एक दंत फिर से बलि के हथियार के साथ पहुंचे थे। मैंने बलि प्रथा को बंद करने की घोषणा की। मैं अपनी धरा को कभी इतने भयानक तरीके से मरने नहीं दूंगा। लेकिन एक दंत डर के मारे बोले, आप हमारे राज्य पर विनाश का आह्वान कर रहे हैं राजन। आप, आपके पिता, मैं सभी देवी द्राक्षाणी के क्रोध में पड़ेंगे। यदि कौशे की अमावस्या के दिन देवी द्राक्षाणी को मानव बलि प्राप्त नहीं होती है तो वो हमारे राज्य में एक को भी जीवित नहीं छोड़ेगी। आप राजा बन गए हैं। इस प्रकार आपको यज्ञ के कुंड में प्रेम और सुख के भावों को त्याग कर स्वयं को इस राज्य का योग्य राजा सिद्ध करना है। आपको राज चक्रवर्ती बनना होगा, राजन इंद्राशीष। मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने उनके मानव बलि के धार्मिक अनुष्ठान को अस्वीकार कर दिया। मैंने धरा को बताया कि बैल की बलि से ही रस्म पूरी होगी। मैं यज्ञशाला में गया और उस नुकीले ब्लेड को उठाया जो सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे सामने गिलोटिन पर एक बहुत बड़ा सांड रखा गया था। इसे मारकर मैं अपने राज्य के यज्ञ संस्कार की शुरुआत करूंगा। मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। मैंने ब्लेड उठाया और जय मां द्राक्षाणी के नारे लगाते हुए उसे नीचे लाया। लेकिन बैल कहाँ था? जो सर गिलोटिन की दूसरी तरफ लुढ़क गया वो एक इंसान का सर था। एक इंसान का शरीर गिलोटिन की दूसरी तरफ कांप रहा था। ब्लेड मेरे कांपते हाथों से गिरा और मैं आगे बढ़ा। मेरे पिता, द्राक्ष के पिछले राजा, मैंने उन्हें अपने हाथों से मार डाला था। मैंने उसी क्षण अपनी चेतना खो दी और अपने पिता के खून की धारा पर गिर गया। उस दिन तेज बुखार ने मेरे शरीर को जकड़ लिया और एक वाक्यांश मेरे सर में घूमता रहा। मैं अपने पिता का हत्यारा हूँ। मैं एक बैल की बलि दे रहा था। मेरे पिता वहां कैसे आए? कौशे की अमावस्या के दिन मुझे होश आया और मैंने एक दंत को अपने सामने खड़ा पाया। उन्होंने मुझे बताया कि मानव बलि को बंद करने के मेरे आदेश के कारण इस राज्य पर देवी द्राक्षाणी का प्रकोप हुआ है। यही कारण है कि मेरे पिता बैल के स्थान पर आए थे और मैंने उन्हें अपने हाथों से मार डाला था। अब
अगर मैं देवी द्राक्षाणी को देवी धरा का बलिदान नहीं करता तो इस राज्य में मृत्यु और रक्त की धारा बह जाएगी। मैंने एक दंत को अपने पिता की लाश को नमक में रखने और देवी द्राक्षाणी की पूजा की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। मैं द्राक्ष का राजा हूँ, मुझे अपने विषयों पर ध्यान रखना है, अपने निजी हितों का नहीं। ये मेरा भाग्य है, मेरा भविष्य है। मैंने स्वेच्छा से अपने भाग्य को ठुकराकर अपने पिता को खो दिया था। उस रात मैंने देवी धरा को उठाया था, जो सुरक्षा के भ्रम में शांति से सो रही थी, और उसे देवी द्राक्षाणी के सामने प्रस्तुत किया था। मैं धरा की चीख और विश्वासघात की नजर को कभी नहीं भूल सकता। उसकी कोमल गर्दन पर ब्लेड डालते समय मेरे चेहरे पर लगे गर्म खून और उसकी भयानक गंध, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। अपनी रानी के प्रथम यज्ञ से लेकर देवी द्राक्षाणी तक मैंने अपने अंदर पनप रहे क्रोध को खिलाना शुरू किया। चिड़चिड़ी संवेदना, जलती हुई पीड़ा, मेरे चारों ओर सब कुछ नष्ट करने की ललक ने मुझे द्रक्ष के एक निर्दयी राजा के रूप में विकसित किया। एक ऐसा राजा जिसने अपने राज्य के लिए इसके अलावा कोई भावना महसूस नहीं की। युद्ध जीतना और अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए एक व्यसन बन गया। मैंने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया और तब से मैं महान राज चक्रवर्ती इंद्रशीष बन गया।